अरे राधा बेटा, कुछ तो खा ले। देख, चिकन कीमा, चिकन बिरयानी और मटर चिकन तीनों ही कितने अच्छे लग रहे हैं, और साथ ही मैं कितने दिल से लेकर आया हूँ सारी चीजें। थोड़ा सा तो चख ले। नहीं बाबा, आप तो जानते हैं कि मुझे चिकन से एलर्जी है, मैं चिकन नहीं खा पाती हूँ। तो फिर क्यों आप मुझे चिकन खिलाने की जिद कर रहे हो? दीदी खा लो ना, बहुत अच्छा है। चुप हो जाओ दोनों बाप बेटी। जब मेरी बेटी चिकन नहीं खाती है तो क्यों उससे जबरदस्ती किए जा रहे हो? ये हुई ना मेरी मम्मा वाली बात। मैं कोई चिकन विकन नहीं खाऊंगी, मेरी मदर इंडिया ने कह दिया है। बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है दीदी, नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं ही सारा खा जाऊंगी। वैसे दीदी आप भी ना बड़ी ही बोरिंग और अच्छी चीजों से वंचित सी हो। आपको चिकन ही खाना पसंद नहीं है? हे भगवान, चिकन चिकन चिकन, मेरे तो कान भी दुखा दिए इस चिकन ने। माँ आप सभी खा लो, मैं अपने कमरे में दाल रोटी खाऊंगी। राधा ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। राधा रामू और आराधना की बड़ी बेटी थी, जिसको चिकन के नाम से भी नफरत थी। मायके में राधा का वक्त इसी तरह से गुजरा और अब उसकी शादी हो चुकी थी। आज राधा की पहली रसोई थी। आज तो मैं अपने परिवार के लिए बढ़िया शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और पूरियां बनाऊंगी। सच में आज सभी को खाना खाकर अगर मैंने मजे ना दिला दिए ना, तो मेरा नाम भी राधा नहीं। राधा अभी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी सास आई और उठ गई बहू, देख मैंने सारा राशन रसोई में रखवा दिया है, तो तू जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। और हाँ, जानती है ना कि तुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है? नहीं माँ जी, मेरा मतलब मैंने तो काफी कुछ सोचा हुआ है, लेकिन आप बता दीजिए कि आप लोग क्या शौक से खाओगे। ठीक है बहू, अगर तुझे हमारी ख्वाहिश जाननी है तो फिर तू आज अपनी पहली रसोई में चिकन बिरयानी बना ले। चिकन बिरयानी? हाँ बहू, मेरे घर में सभी चिकन बिरयानी के बड़े फैन हैं। वैसे तो हम लोग चिकन की बाकी चीजें भी पसंद करते हैं, लेकिन चिकन बिरयानी मैं तो हमारी जान सी बसती है। अब जा और जल्दी से स्वादिष्ट सी चिकन बिरयानी बना ले। राधा अपनी सास की बातों पर कुछ नहीं बोल पाई और उसे न चाहते हुए भी रसोई में चिकन बिरयानी बनाने जाना पड़ा। जिस मायके में मैं कल तक चिकन के नाम से भी दूर रहती थी, ससुराल वालों ने मुझे पहले कदम ही उस चीज के साथ बढ़ाने को कहा है। क्या करूं, मना भी नहीं कर सकती हूँ। चलो सांस रोककर यूट्यूब से देखकर चिकन बिरयानी बना देती हूँ। राधा बेचारी ने हिम्मत की और उसने चिकन बिरयानी को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मीट डालने की बारी आई, तभी राधा के हाथ कांपने लगे। क्या सच में मुझे इस चिकन को हाथ लगाना पड़ेगा? हे भगवान। राधा ने बिल्कुल नोक से पकड़कर चिकन को उठाकर कुकर में डाला, लेकिन उसमें भी उसको उबकाई आ गई। हे भगवान, मुझे तो बहुत उबकाई आ रही है, जी भी मिचला रहा है, क्या करूं? राधा बेचारी ने ऐसे ही कैसे कैसे खुद को संभाला। कभी वो कपड़े से अपनी नाक को ढकती तो कभी उबकाई मारती। ऐसे ही उस बेचारी ने किसी तरह चिकन बिरयानी बनाई और सभी के आगे परोसी। वाह, इसे कहते हैं बढ़िया चिकन बिरयानी। अरे राधा बहू, तू ऐसे खड़ी क्यों हुई देख रही है? आजा हमारे साथ, तू भी खा ले। नहीं नहीं बाबा, आप लोग खाइए, मैं चिकन नहीं खाती हूँ। भाभी आप चिकन नहीं खाती हैं? भाभी चिकन जैसी स्वादिष्ट चीज आप नहीं खाती हैं? राधा तुम चिकन नहीं खाती, इसका मतलब तुम बिरयानी भी नहीं खाओगी? नहीं, आप लोग खा लीजिए। थोड़ी तो खाकर देखो राधा, तुम्हें अच्छी लगेगी। चिकन बिरयानी भी कोई नाक मारने वाली चीज है? नहीं मोहन जी, मैं चाहकर भी ये बिरयानी नहीं खा सकती हूँ। आप लोग खाइए, मैंने बना दी, बस यही मेरे लिए बड़ी बात है। राधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उस दिन राधा का चिकन बिरयानी बनाकर इतना बुरा जी हो गया था कि उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। ऐसे ही फिर कुछ दिन बाद बच गई रे। अच्छा है जो माँ ने मुझे रसोई में आते हुए नहीं देखा। अब मैंने सब्जी और रोटी बना दी है, तो अब मुझे कोई चिकन बिरयानी नहीं बनाने को बोलेगा। नहीं तो मेरे सुनने में आया है कि मेरे ससुराल वाले हर सोमवार के दिन चिकन बिरयानी खाते हैं। बहू चिकन बिरयानी तो बना ले। अरे बहू, तू पहले से रसोई में है, मैं तो चिकन लेकर आई थी चिकन बिरयानी बनाने को। अरे नहीं माँ जी, मैंने तो पहले ही आलू गोभी और रोटियां बना दी है। वैसे भी आज तो मैं भगवान जी को भोग लगाने को सोच रही थी, इसीलिए ये बना लिया। आप चिकन को रख दीजिए, फिर कभी बना लेंगे, नहीं तो ये खाना भी वेस्ट हो जाएगा ना। चल ठीक है, वैसे मेरे परिवार में ऐसा पहली बार हुआ होगा जो सोमवार को बिरयानी नहीं बनेगी, लेकिन चल अगर भगवान जी को भोग लगाना है तो तू लगा देना। शांता ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। आज के दिन किसी तरह राधा चिकन बिरयानी बनाने से बच गई। लेकिन फिर अगले दिन आज क्या टोटका लगाऊं उस दिन चिकन बिरयानी से बचने के लिए। माँ जी और बाकी सब तो बेसब्री से चिकन बिरयानी खाने का इंतजार करते हैं, लेकिन मैं उसे नहीं बना सकती हूँ। अरे हाँ, राधा आज भी रसोई में आ गई और उसने जल्दी से चनों की सब्जी के साथ चावल बना दिए। जब सभी खाना खाने को बैठे,
अरे बहू, आज भी तूने चिकन बिरयानी नहीं बनाई, आज तो चिकन बिरयानी बना लेती। हर रोज मैं काम पर से चिकन बिरयानी का मन बनाकर आता हूँ कि शायद आज मिल जाए, शायद आज मिल जाए, लेकिन बहू है कि रोजाना क्या क्या बनाकर सामने रख देती है। जाओ, मुझे नहीं खानी है ये सब्जी के साथ चावल। मेरा भी चिकन बिरयानी खाने का ही मन है माँ, मैं ये छोले चावल नहीं खाऊंगी। अब क्या करूँ, तुम सभी को छोले चावल नहीं खाने और बहू ने यही बना दिए। मोहन बेटा, एक काम कर, बाहर से चिकन बिरयानी मंगवा ले, कभी कभार बाहर का खाना भी सही है। शांता के बोलने पर मोहन ने चिकन बिरयानी ऑर्डर कर दी, जिसके बाद सभी ने बाहर की चिकन बिरयानी खाई और राधा ने आराम से अपने छोले चावलों को एंजॉय किया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन राधा अपनी सास और नंद के साथ बाहर आई हुई थी। माँ जी, अब शायद हमने सारा सामान ले लिया है, तो चलिए अब घर चलते हैं। नहीं भाभी, अभी नहीं, अभी एक जगह जाना बाकी है। सही कहा, और वो है चिकन मीट बाजार। चिकन मीट बाजार जाना बाकी है? हम लोग चिकन मीट के बाजार जाएंगे? हाँ बहू, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, चलो चलते हैं, फिर मीट लेकर वहाँ से घर चलेंगे। शांता ऐसे बोलकर आगे बढ़ गई। राधा अपने परिवार वालों से मना नहीं कर पाई और वो भी उनके साथ चिकन मीट के बाजार आ गई, लेकिन वहां आते ही राधा को चक्कर आना शुरू हो गया। हे भगवान, सांस ना लेने की वजह से मेरा तो दम घुट रहा है, और सांस लूं तो उल्टी आ जाएगी। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ बहू, तबीयत सही नहीं है? माँ जी, जल्दी से वो लीजिए जो कुछ भी लेना है, मैं ज्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं रह सकती हूँ। राधा बेचारी ने कैसे कैसे खुद को काबू किया, लेकिन फिर भी उसे चक्कर आ ही गया। राधा चक्कर खाकर गिर गई, जिसके बाद शांता और रोशनी ने उसे किसी तरह संभाला और जब राधा की आंख खुली, मैं कहाँ हूँ? शुक्र है जो तुझे होश आ गया बहू, तू अपने कमरे में है। वहाँ की बदबू वगैरह से शायद तुझे चक्कर आ गया था। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। शांता ने राधा को पानी लाकर दिया, जिसके बाद राधा कुछ नॉर्मल सी हुई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। ऐसे ही एक दिन, क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये कैसी है? खा लो, चिकन की नहीं है। पक्का? हाँ हाँ पक्का। राधा ने मोहन के बोलने से बिरयानी खा ली। जब वो उसे खाकर निपट गई तब मोहन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, खिला दी ना मैंने तुम्हें भी चिकन बिरयानी। देखा, तुम बेवजह चिकन बिरयानी से नाक मुंह सिकोड़ती थी, कितनी तो अच्छी होती है, वरना ये चिकन बिरयानी थी। मोहन के सच बताते ही राधा वॉशरूम में भागी, जहां जाकर उसने 1 मिनट की गैप से कई उल्टियां की। क्या हो गया राधा? मैं तो बस करो मोहन जी। राधा की तबीयत खराब हो गई थी। उसने एक ही दिन में थोड़ी थोड़ी देर में कई उल्टियां की। फिर इस सब के बाद वो बिस्तर पर पड़ गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, जिससे सभी घर वाले चिंता में आ गए और शांता ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर साहब, जब से मेरी बहू ने चिकन बिरयानी खाई है उसकी ये हालत हो गई है। कहीं कमबख्त उस मुर्गे को बर्ड फ्लू तो नहीं था जो मेरी बहू को लग गया? देखिए, इनकी ये हालत कुछ खाने से नहीं बल्कि दिमागी तनाव से हुई है। कुछ तो बात ऐसी हुई है जो इनके दिल दिमाग के खिलाफ थी और इसी से नहीं ये सब हुआ है। अब ये तो आप लोग ही पता कीजिए कि वो क्या बात होगी, लेकिन हाँ, आगे से इन्हें स्ट्रेस न देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। डॉक्टर ऐसे बोलकर चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद सभी घर वाले मोहन को घूरने लगे। अब सभी को अंदाजा हो गया था कि राधा खुद के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। इसीलिए आज से ही राधा का चिकन की चीजें बनाना घर में बंद कर दिया गया। अब चिकन की चीजें शांता और रोशनी मिलकर बनाती थी और ऐसे सभी खुशी खुशी रहते थे। प्लीज मान जाइए ना माँ जी, मुझे जो मेरे मायके से चूल्हा मिला है वो एकदम मॉडर्न जमाने का है, मेरे सपनों का चूल्हा है वो। हाँ प्लीज, मुझे मेरे ही चूल्हे पर पहली रसोई की रस्म करने दो ना। देख बहू, मैं समझ रही हूँ कि तू क्या बोल रही है, लेकिन मेरी बच्ची, तू मेरी बात को समझ। अभी हमारी रसोई में जो चूल्हा है वो भी ज्यादा पुराना नहीं है। अगर हमने तेरी जेठानी के चूल्हे को हटाया तो उसे बुरा लगेगा। मान जाओ ना माँ जी।